अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने जो है पिछली वीडियो में वीडियो नंबर 5 में हमने आपको जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बताया था, तो हमने वहाँ आपको सब्जेक्टिव बताया था। हमने आपको जो बताया था सब्जेक्टिव बताया था, और सब्जेक्टिव में हमने पॉइंट बाय पॉइंट करके बताया था कि हमने ये बताया था कि उनका असल नाम क्या है, और साथ साथ ये है कि उनका जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, माँ का नाम क्या है और पिता का नाम है, ये हमने बताया था। लेकिन सब्जेक्टिव में बताया था। आज हम जो है मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक एक बात जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई है उस वीडियो का मॉक टेस्ट लगाएंगे। बेहतर तरीका यही है और पद्धति यही है कि आप उस वीडियो को वीडियो नंबर 5 देख लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि ये MCQ और मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल आपको आसान होगा। तो फिर हम बिला ताख़ीर अपने वीडियो को तूल न देते हुए अपने असल मकसद और उद्देश्य की तरफ चलते हैं। तो फिर हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट में, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमने सब्जेक्ट में डाला है, और टॉपिक में हमने डाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर हमने डाला है। MCQ इसको कहते हैं और मॉक टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हम मॉक टेस्ट अपना लिख लेंगे, यहाँ पे मॉक, यहाँ पे टेस्ट, ये रहा मॉक टेस्ट रहा। अब वीडियो नंबर हमारा 6 रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था तो इस पर ध्यान लगाना है। 11 जनवरी 1805 ईस्वी को, ख नंबर में 7 जुलाई 1883 को, ग नंबर में 10 मार्च 1880 को, घ नंबर में हमने दिया है 15 फरवरी 1875 को। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? ये जवाब होगा। क्या जवाब होगा? 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। अब ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 रहा, जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान क्या है? जयपुर राजस्थान, एक में हमने लिखा है। ख में लिखा है इलाहाबाद कोलकाता लिखा है। ग में लिखा हमने क ख, दोनों हमारा ऑप्शन सही होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? क नंबर में होगा। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। मतलब क्या है? राजस्थान में एक जगह है जयपुर, वहां इनका जन्म हुआ है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इनका मूल निवास क्या है, यानी इनका नेटिव विलेज है, मूल स्थान इनका क्या है, मेन मतलब इनका जन्म कहाँ है। तो नंबर क में हमने लिखा है गुलेर, ख में लिखा है रामपुर, ग में लिखा है सीतापुर और घ में लिखा है मोतीपुर। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? ये क नंबर में होगा। ये गुलेर नामक एक जगह थी कांगड़ा जिला में, वहीं ये इनका जन्म हुआ था। ये कांगड़ा कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और वो जिला कांगड़ा जिला है, और उसी जिले में एक गुलेर नाम एक जगह है, गांव का नाम है, तो ये गुलेर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता कौन थे? पिता का नाम क नंबर में लिखा है पंडित शिवराम है, ख नंबर में पंडित मोहन है, पंडित राम प्रसाद है, घ नंबर में पंडित बेनी प्रसाद है। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? ये वाला होगा पंडित शिवराम, इनके पिता का नाम है। पंडित शिवराम क्या नाम है? तो इनके पिता का नाम है। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का माँ का नाम क्या है? हमने पिता का नाम जाना, पंडित शिवराम पिता के नाम जाना, अब इनके माँ का नाम जाने। पहला नंबर ये हमारा क नंबर में है सावित्री देवी। क्या नंबर है? सावित्री देवी। ख नंबर में पार्वती देवी, ग नंबर में लक्ष्मी देवी, और उसके बाद से घ नंबर में श्यामा देवी। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा? लक्ष्मी देवी इनके पिता का नाम, लक्ष्मी देवी इनके माँ का नाम है। लक्ष्मी देवी क्या है? इनके माँ का नाम है। इनके पिता का नाम जो है पंडित शिवराम, इनके पिता का नाम, तो इसको याद रखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 6 में होगा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई। प्रारंभिक यानी शुरुआती, हमने बताया था सब्जेक्टिव में बताया कि सबकी अलग अलग पढ़ाई होती है। किसी का मतलब हो गया संस्कृत में हो गया, किसी का हिंदी में हुआ, किसी का उर्दू में हुआ, किसी का फारसी में होगा। जो जहाँ जिस जगह रहता है, जिस जगह भाषा और बोली होती है, उसकी मतलब पढ़ाई उसी में होती है ज़्यादातर। तो इनकी जो पढ़ाई हुई थी संस्कृत में, इब्तदाई तालीम, शुरुआती तालीम इनका क्या हुआ था, तो संस्कृत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में है इंट्रेंस तथा मैट्रिक का परीक्षा कब पास किया था। ये रहा 1899 है, ख नंबर में 900 है, 1900 है, ग नंबर में 1901 है और घ नंबर में हमारा जो है 1902 में है। लेकिन सही जवाब हमारा क्या है, तो इन्होंने जो पास किया था एंट्रेंस तथा मैट्रिक का परीक्षा जो पास किया था 1899 में क्या किया था, पास किया था। अब रहा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 8 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इंटरमीडिएट की परीक्षा कब पास किया था। तो इंटरमीडिएट का परीक्षा जो इन्होंने जो पास किया था 1901 में, 1902 में और 1903 में और 1904 में। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ये नंबर होगा 1901 में इन्होंने क्या किया था, मैट्रिक का परीक्षा को, इंटरमीडिएट का परीक्षा जो है पास किया था। तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि क नंबर में ये क्या किया था इन्होंने, तो 1901 में क्या किया था इन्होंने, इंटरमीडिएट का परीक्षा पास किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कौन सा परीक्षा पास किया था। विश्वविद्यालय में कौन सा परीक्षा, तो इंटरमीडिएट का परीक्षा पास किया था, बीए का परीक्षा पास किया था, एमए का किया था, या इनमें से कोई नहीं। पहला नंबर क्या है 1903 में, 1903 में इन्होंने कौन सा परीक्षा पास किया था, तो इन्होंने जो पास किया था बीए का परीक्षा पास किया था। तो हमारा जवाब ख नंबर में होगा कि इन्होंने क्या किया था, बीए पास किया था। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 में है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है 1916 में किस विभाग के अध्यक्ष बने थे। ये किस विभाग के अध्यक्ष बने थे, तो पहला नंबर में संस्कृत विभाग के, हिंदी विभाग के और ग नंबर में अंग्रेजी विभाग के, या घ नंबर में इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ये सही जवाब क नंबर में होगा कि ये जो अध्यक्ष जो बने थे 1916 में जो बने थे, ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। तो उम्मीद और आशा तो यही है कि आप 1 से लेकर और 10 तक जो है पूरी मतलब विस्तार से समझे होंगे क्या क्या इन्होंने किया है। 11 नंबर में है गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन, संपादन का हमने माना आपको बताया था, एडिटर होता है जो आदमी क्या करता है, सारे लोग मजमून देते हैं, निबंध देते हैं, तो आदमी जो है करेक्शन करके सही करके उसमें लिख देता है। तो इन्होंने एडिटर का काम किया था। तो यहाँ पे ग नंबर में माधुरी है, समालोचक, ये हमने क्या लिखा है, समालोचक, गंगा, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन जो गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ये समालोचन पत्रिका के इन्होंने संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 में है काशी नगरी परचारिणी पत्रिका के गुलेरी क्या थे, वो क्या थे, संचालक थे, संपादक थे, या लेखक थे, या कवि थे। लेकिन हमारा सही जवाब क्या थे, वो संपादक थे। इसी का इंग्लिश जो है एडिटर होता है, क्या होता है, एडिटर। संपादक का इंग्लिश क्या है, एडिटर है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे। अब रहा कि गुलेरी जी जो थे ये किस किस भाषा के जानकार थे, ये भी जानना जरूरी है। तो कह रहा है कि गुजराती या बंगाली है, तेलुगु या उर्दू है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हमने लिखा है। और इनमें से घ नंबर में हमने लिखा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, ये वाला जवाब होगा, ग नंबर में जवाब होगा। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ये तीनों भाषा के जानकार थे, बड़ी अच्छी जानकारी इनको तीनों भाषा में थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पहुंच गए। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 है, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई है। तो उस फिल्मकार को नाम याद रखना है। पहला नंबर राजकुमार है, दूसरा नंबर है विलम राय, ये क्या लिखा है, विलम राय, देवानंद है, पृथ्वीराज कपूर है। लेकिन हमारा सही जवाब क्या है, विलम राय। जो इस विलम राय ने जो है बहुत बड़े फिल्मकार थे, तो उन्होंने क्या किया था, उसने कहा था उस पर मूवी बनाई थी। क्या बनाई थी, मूवी बनाई थी। और वो मूवी जो है देशभक्त के बारे में बड़ी अच्छी मूवी है, और उसके बाद से देशभक्ति के प्रति वो मूवी है। क्वेश्चन नंबर 15 में है उनकी निबंध निम्नलिखित में से कौन सी है। इनमें जो है
पहला नंबर हमने लिखा है शिक्षादान, दूसरा गुप्त वैरी लिखा है, भारतवर्ष है, शिशुपाल है। अब रहा आपको जानकारी यही है कि अगर आदमी जो है निबंध याद करे और मजमून याद करे, जे हाँ कि इनका क्या मजमून है, हमने पिछले सबक में आपको बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ाया था। तो पहला नंबर ये शिक्षादान है। तो शिक्षादान जो है ये बालकृष्ण भट्ट का है, गुप्तवरी ये भी बालकृष्ण भट्ट का है, ये शिशुपाल ये भी बालकृष्ण भट्ट का है, लेकिन ये भारतवर्ष जो है ये इनका जो है गुलेरी जी का भारतवर्ष है। तो यही हमारा जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि उनकी अंग्रेजी निबंध निम्नलिखित में से कौन सी है। इन्होंने निबंध लिखी है तो हिंदी में भी लिखी है और अंग्रेजी में लिखी है, इसलिए कि ये तीनों भाषा के बड़ी जानकार आदमी थे। पहला नंबर में जो हमारा जो है सुखमय जीवन, ये क्या लिखा हमने, सुखमय जीवन। और 2 नंबर में ख नंबर में हमने लिखा है द, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा है, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा है। और ग नंबर में उसने कहा था और उसके घ नंबर में अन दूसरा भी। लेकिन हमारा सही जवाब क्या है, इन्होंने क्या लिखा है अंग्रेजी में, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म इनकी जो अंग्रेजी में निबंध है, यही हमारा सही जवाब है। और उसने कहा था और सुखमय ये उनका क्या है, कहानी है। उन्होंने 3 कहानी लिखा है। कौन कौन कहानी लिखा है, तो उन्होंने सुखमय कहानी एक लिखा है, दूसरा उनके बुद्धू का कांटा लिखा है, और तीसरा जो उन्होंने लिखा है तो उसने कहा था, ये बड़ी फेमस है, जो अगला वीडियो में होगा। तो पहले तो मैं उसको सारांश बताऊंगा, सारांश में आपको लगेगा कि क्या ही सारांश उन्होंने दिया है, फिल्मी अंदाज में थोड़ा है। 17 नंबर में है कि गुलेरी जी किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। युग सबका युग है, द्विवेदी युग है, भारतेंदु युग है, और रीतिकाल युग है, और छायावादी युग है। लेकिन हमारा सही जवाब क्या होगा, द्विवेदी युग, यही इनका युग है। ये भारतेंदु युग जो है बालकृष्ण भट्ट का है, और उसके बाद से रीतिकाल और छायावाद अलग अलग राइटर लोग का है। अब हम 18 नंबर में जानेंगे गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई। मृत्यु कब हुई, हमने तो जन्म जान लिए कि उनका जन्म जो है 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कहाँ हुआ था, उनका जो है 7 जुलाई 1883 को। और मृत्यु उनकी जो है 12 सितंबर 1922 ईस्वी है। घर नंबर 7 जुलाई 1880 है, 15 फरवरी 1875 है, 11 जनवरी 1895 है। लेकिन हमारा सही जवाब क्या है, क नंबर में हमारा जवाब है 12 सितंबर 1822 को इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। ये दुनिया से चल बसे थे और इन्होंने आखिरी सांस लिया था, इनका निधन हो गया था। इस तरह करके हमने जो है एक एक बात जाना है, एक एक पॉइंट जाना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला हमारा वीडियो होगा, ये वीडियो नंबर 6 है और वीडियो नंबर 7। वीडियो नंबर 7 में हम पढ़ेंगे उसने कहा था। उसने कहा था अगला चैप्टर इनका यही है। उन्होंने हेडिंग डालकर मतलब लिखा है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा हम उनके बारे में, पहला में हमने सब्जेक्टिव पढ़ा है, दूसरे में हमने मॉक टेस्ट लगाया, और तीसरे में हम क्या करेंगे, इनको उसने कहा था लेके आएंगे। तो आप जो है विस्तार से पढ़िए और एक एक बात समझिए, और इसी तरह से एक एक बात देखिए। सारी क्लासें आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, मिलते हैं। दैट्स ऑल।